नमस्ते एवरीवन, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे डिजिटल ऑटिज़म। ये डिजिटल ऑटिज़म होता क्या है, आज मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। जब बच्चा बहुत छोटा होता है, जैसे कि 0 से 2 महीने के अंदर, तो जनरली आजकल नोटिस किया जाता है कि पापा जो है वो ऑफिस चले जाते हैं, मम्मी जो होती है वो घर के कामों में बिजी हो जाती है। तो जब भी बच्चा छोटा होता है तो उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया जाता है, या तो उसे टीवी ऑन करके दे दिया जाता है, नर्सरी राइम लगा दिया जाता है और उसे बोला जाता है कि मतलब आप ये देखो, और मदर अपने काम में लगने लग जाती है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि बच्चे को वो हैबिचुअल हो जाता है। अगर उसे उस टाइम पे टीवी या फिर मोबाइल नहीं दिया जाए तो बच्चा इरिटेट होने लगेगा, परेशान होने लगेगा, और इसी को ही हम डिजिटल ऑटिज़म कहते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑटिज़म मतलब कि एबनॉर्मेलिटीज़ होती है कुछ। डिजिटल ऑटिज़म का मतलब होता है कि बच्चे को मोबाइल की लत लगना या फिर टीवी की लत लगना। इससे क्या होता है कि ब्रेन का जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोइंग एज में बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट होता है, वो डेवलपमेंट वहीं पे रुक जाता है। बच्चे का ब्रेन जो है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है। जैसे कि बच्चा 10 से 11 महीने में बबलिंग करना सीखता है, बाबा, मामा, काका ऐसे बोलना सीखता है, वो बच्चा नहीं सीख पाता है उस समय, क्योंकि उसका जो ब्रेन है वो पूरा टाइम तो मोबाइल के तरफ ही लगा हुआ है या फिर टीवी के तरफ लगा हुआ है। तो कैसे वो नई एक्टिविटीज़ को सीखेगा। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं आजकल क्राउलिंग भी लेट करना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो एक्टिविटी नहीं है। बच्चा या तो लेटा है और हाथ में मोबाइल है, और या तो बैठा है उसके हाथ में मोबाइल है। क्योंकि बच्चा चल नहीं रहा है, घूम नहीं रहा है, तो वो क्राउलिंग कैसे करेगा, पलटेगा कैसे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे ख़त्म सी होने जा रही है, और इसी के कारण डिलेड माइलस्टोन बच्चों में ज़्यादातर देखा जा रहा है। इसीलिए ज़्यादातर बच्चों को स्पीच थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बच्चा 1 साल की उम्र तक भी आ जाता है और वो प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पाता है। तो जैसे कि मैं आजकल नोटिस करती हूँ कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, 90% बच्चे जो है वो मोबाइल में ही लगे हुए होते हैं। उन्हें उनका एक सेपरेट मोबाइल दे दिया जाता है और उसमें बोला जाता है कि या तो बच्चा गेम खेल रहा है या तो बच्चा कोई वीडियोस देख रहा है। तो ये उसके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसके भविष्य के लिए ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत नुकसानदायक होगी। तो मेरा आप सब लोगों से यही निवेदन है कि अब आप लोग ये मुझसे कहोगे कि हम बच्चे से मोबाइल कैसे छुड़ाएं। तो सबसे पहले तो जो 2 साल के कम वाले जो बच्चे होते हैं उनके हाथ से मोबाइल लेना कोई मतलब इतना बड़ा टास्क नहीं है मेरे हिसाब से। आप उनके हाथ से मोबाइल आराम से ले सकते हैं। इसके अलावा आप जब भी मदर किचन में काम कर रही है तो बच्चे को अपने साथ रखें, और या तो उसे कटोरी होते हैं, चम्मच होते हैं, प्लेट होते हैं, वो सारी चीज़ें दे। बच्चा जैसे थोड़ा बड़ा होने लगता है तो उसे डब्बे दे, उसे बिल्डिंग्स ब्लॉक्स बनाने के लिए बोले, जैसे कि बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखने के लिए बोले। तो ये सारी एक्टिविटी अगर मदर अपने बेबीज़ को कराती है तो उसका ब्रेन का डेवलपमेंट तो प्रॉपर तरीके से होगा ही, और बच्चे का ब्रेन जो है वो काफ़ी हद तक अच्छे से शार्प हो जाएगा और काफ़ी चीज़ें वो अंडरस्टैंडिंग करने लगेगा। जब भी मदर्स लोग कुछ काम करती है तो मेरा आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि अपने बच्चे से अगेन एंड अगेन बातें करते जाइए। क्योंकि क्या हो रहा है आजकल, मोबाइल की लत इतनी बेकार हो गई है, बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी मोबाइल की लत लगी हुई है। ऑफिस से हस्बैंड आते हैं तो जनरली मोबाइल पे लगे होते हैं, मोबाइल पे काम करते रहते हैं। मदर्स भी कुछ काम हो जाता है उसके बाद में मोबाइल पे लगे हुए होते हैं। तो मेरा जो पहले का जो लाइफस्टाइल था कि बच्चों के साथ में मदर्स लोग, पेरेंट्स लोग गेम खेलते थे, वैसे गेम आप घर पे बैठ के भी बच्चों के साथ खेल सकते हैं, जिससे कि आपके बच्चे का डेवलपमेंट भी अच्छे से होगा, और बच्चों का जो एक्टिविटी करने का जो तरीका है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा और बच्चा बहुत अच्छे से शार्प माइंडेड होगा। तो मेरा आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि अपने अपने बच्चों को मोबाइल का यूज़ कम कराएं, और 2 साल तक की उम्र तक के बच्चों को तो मोबाइल मेरे से बिल्कुल देना ही नहीं चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी लोगों तक पहुँच पाए। धन्यवाद।